नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। चलिए आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, 9 जुलाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर जो आपकी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से जीआई प्रमाणित भालिया गेहूँ, ध्यान रखिएगा, भालिया गेहूँ की पहली खेप निर्यात की गई। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, यहाँ पर जीआई टैग मिला गया है किस गेहूँ को, तो ध्यान रखिएगा भालिया गेहूँ को। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, ध्यान रखिएगा, गुजरात। जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या है इसका, गुजरात है। ठीक है, इसकी डिटेल भी हम देखेंगे। देखिए, गुजरात से भौगोलिक संकेत, जी हाँ, जीआई टैग जिसको कहा जाता है, प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूँ की पहली खेप, ठीक है, कहाँ से, भारत के गुजरात राज्य से कीनिया, ध्यान रखिए कहाँ पर पहुँचाई गई है। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि कीनिया और श्रीलंका, जी हाँ, कहाँ पर भेजी गई है, कीनिया और श्रीलंका को निर्यात की गई है, ध्यान रखिएगा। और ये जीआई टैग मिल गया है, तो ध्यान रखिए मोस्ट आईएमपी आप पूछा जा सकता है कौन सा राज्य, गुजरात। और गेहूँ की किस्म ध्यान रखिएगा भालिया। चलिए, और एक और चीज़ ध्यान रखिए, इसका स्वाद कैसा रहता है, इस गेहूँ का स्वाद रहता है मीठा, और प्रोटीन की मात्रा इसमें अधिक रहती है, जिस कारण से ये अति महत्वपूर्ण बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सेकंड, जी हाँ, अक्सर एग्जाम में आएगा, याला तो मोस्ट टाइम पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में, ध्यान रखिएगा, रेलवे मंत्रालय, ध्यान रखिए रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल, पहले पीयूष गोयल थे, तो अब नए बंदा या बंदी कौन है, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो है जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री ने, तो करेक्ट आंसर है इसका अश्विनी वैष्णव। जी हाँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी डिटेल भी हम देख लेते हैं। अश्विनी वैष्णव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही कैबिनेट में अब तक का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, विस्तार किया है, अभी तक का सबसे बड़ा विस्तार करा। उन्होंने मंत्रालय को उनके विभाग व बंटवारा किया गया और नया कैबिनेट की लिस्ट और रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी पीयूष गोयल से की जगह अश्विनी वैष्णव को दी गई है। कुल 36 नए चेहरे को कैबिनेट में जगह मिली, ध्यान रखिए कितने, 36 चेहरों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। जी हाँ, आईएमपी लिस्ट में 2 स्टार में जिसको देता हूँ वो तो जरूर एग्जाम में आता है। भारत के आदित्य मित्तल, जी हाँ, ध्यान रखिए, भारत के आदित्य मित्तल ने हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में चेस का ग्रैंड मास्टर बन गए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा सबसे कम उम्र के बने हैं, तो ये इनकी आयु है 14 वर्ष। जी हाँ, कितनी वर्ष है, 14 वर्ष, ध्यान रखिएगा, मोस्ट आईएमपी है, ध्यान रखिएगा 14 वर्ष। भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में 14 वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए। ध्यान रखिए उन्होंने, ध्यान रखिए किसको हराया है, तो उन्होंने सर्बिया ओपन में यह खिताब हासिल करा गया। चलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मोस्ट टाइम भी। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री, जी हाँ, आपको ध्यान रखिएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री है नवीन, ध्यान रखिए, पटनायक ने हाल ही में 1.46, देखिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये कौन से राज्य के हैं, तो ये राज्य है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य के। जी हाँ, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा राज्य के। ठीक है, इनका जो विज़न जो था, जी हाँ, इनका विज़न, मुख्यमंत्री उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ध्यान रखिएगा कभी कभी पूछ लेते हैं मुख्यमंत्री कौन है, तो हाल ही में विज़न 2030 के तहत उड़ीसा को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए सारे के सारे आईएमपी प्रश्न कम से कम 30-40 आईएमपी करंट अफेयर के रहते हैं, उनमें से जो एग्जाम में आने वाले हैं तो वो प्रश्न को छांट के लाया जाता है आपके पास। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में गठित किए गए, ध्यान रखिए मोस्ट आईएमपी, सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसको सौंपा है। जी हाँ, देखिए नया मंत्रालय बनाया गया है सहकारिता मंत्रालय, तो इसका प्रभार जो है अमित शाह को सौंपा गया है। ठीक है, अमित शाह के पास, ध्यान रखिएगा इसकी ट्रिक में बता देता हूँ, 2 चीज़ें, अमित शाह जो है गृह मंत्री भी है और सहकारी समिता। अब इसको याद रखिएगा, अमित शाह जो है घर घर जाके सबकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, सहायता, ठीक है, आखिरी में ध्यान रखिएगा ता आ गया है सौरह। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्वेश्चन क्योंकि हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय
का प्रारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है। यह सहकारिता मंत्रालय के सहायता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक कानून बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, IMPF एक्ट, जो एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट IMP है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एकाधिकार विरोध मामले में बड़ी इंटरनेट कंपनी पर जुर्माना लगाया है? जी हाँ, कौन सी ऐसे है? तो ये देश है चीन। ध्यान रखिएगा, चीन ने अलीबाबा और दूसरी की बड़ी इंटरनेट कंपनियां जो है उन पर जुर्माना लगाया है। ठीक है, ध्यान रखिए, एंटी मोनोपोलिसी रेगुलेटिंग के तहत 22 मामले में जिम्मेदार ठहराया गया। चलिए अगला प्रश्न, तो स्टार लगा लीजिएगा, वापिस से 2 स्टार जिसको लगाता हूँ वो तो आप रट लीजिएगा। देखिए, इनमें से किस देश में हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा सैंड कैसल का निर्माण कराया गया? तो उस देश का नाम है डेनमार्क। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? डेनमार्क। सैंड कैसल जो है इस प्रकार का सैंड से बनाया जाता है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है तो डेनमार्क के द्वारा। ध्यान रखिएगा, और ये इसकी हाइट जो लगभग है 21 मीटर है। ध्यान रखिएगा, 21 मीटर है। नया ग्रीनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। ये क्वेश्चन तो ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे मोस्ट IMP करंट अफेयर जो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। थैंक यू सो मच। लास्ट प्रश्न का आपको जवाब देना है। जी हाँ, एक प्रश्न और बचा हुआ है, इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? ठीक है, IMP प्रश्न है, तो नया मंत्रालय किसको बना गया? 4 ऑप्शन है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।